हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एवं 12th लेवल सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है तथा आने वाले सभी आगामी प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। और निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहाँ कुछ भी न हो, यहाँ तक कि जहाँ वायु भी न हो, उस स्थान को निर्वात कहा जाता है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। करें कि प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने। रोमर। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसको किलोमीटर में कहें तो 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश का फैलाव प्रकीर्णन होता है। करेगी समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष काला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कह तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। तो एक बात याद रखें, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वह उल्टा ही होगा, यानी उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और वस्तु से छोटा। यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। समतल दर्पण वे दर्पण है जिसमें हम लोग चेहरा देखने के लिए, जिसका हम लोग चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कह रहा है कि हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? तो हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस कौन सा लेंस होता है? जो इस प्रकार का लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है। ठीक है, अच्छा। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज मिश्रण है। विद्युत फ्यूज मिश्रण है तांबा, टीन और शीशा का, यानी तांबा, टीन और शीशा का मिश्रण है विद्युत फ्यूज। कह रहा है कि हीटर का तार किससे बना होता है? तो नाइक्रोम से। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से। कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का। टंगस्टन का। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कह रहा है कि ट्यूबलाइट में, अब कह रहा है कि ट्यूबलाइट में भरा होता है, क्या भरा होता है? तो पारे का वाष्प एवं आर्गन, पारे का वाष्प व आर्गन। आर्गन। कह रहा है कि फ्यूज का तार मिश्रण है। फ्यूज का तार मिश्रण है शीशा और टीन का। फ्यूज का तार किसका मिश्रण है? तो शीशा और टीन का। कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइट। सिल्वर ब्रोमाइट। कह रहा है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का। कह रहा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। कह रहा है कि तेल दीप की बत्ती में
तेल ऊपर उठता है किसके कारण? तो केशिकत्व की क्रिया के कारण, केशिकत्व की क्रिया के कारण। करा कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना और मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। करेगी भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर पर उपग्रह रहते हैं। करेगी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी सूर्य जो है ऊर्जा हमें दे रहा है, उसका स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव का जो नेत्र है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की भांति। उत्तल लेंस किस तरह का होता है? इस तरह का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस कहलाता है, इस तरह का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का अर्थ है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किया जाता है किस लेंस का उपयोग करके? तो अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। कह रहा कि निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो कह रहा है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी कम हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष का अर्थ है कि दूर की वस्तु तो दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी, दीर्घ दृष्टि दोष। इसे हाइपरमेट्रोपिया, इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष को उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर किया जाता है। अब समझते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस। कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। करें ग्रीन हाउस प्रभाव गैस हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। करेगी दाढ़ी बनाने तथा आंख कान नाक की जांच के उपयोग में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में या आंख नाक कान की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण कैसा होता है? तो अगर इस तरह हम खींच दे और बाहरी भाग को पेंट कर दे, बाहरी भाग को पेंट कर दे तो ये वाला जो दर्पण है वो अवतल दर्पण होता है। करेगी मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम्स की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने, वाल्डेयर। गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम की खोज वाल्डेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से, क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। अरे मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 क्रोमोजोम होते हैं यानी 23 जोड़ी, 23 दूनी 46। करा है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। आगे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, न्यूरॉन। करे कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है यानी डीएनए के द्वारा ही
माता या पिता के गुण जो हैं बच्चों में प्रदान होते हैं, आदान प्रदान होते हैं। कह रहा है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहे कि समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो कायिक कोशिका में। कह रहा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। कह रहा कि स्तंभकंद, धनकंद, सकलकंद तथा परकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। कह रहा है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो इनके खाने योग्य जो भाग है वो फल भित्ति होता है। इनके खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति। कह रहा है कि आम, पपीता, बेर, आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है फूल गोभी, तो पुष्प क्रम। कह रहा है कि हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। हल्दी में पीला रंग का कारण कौन सा है? तो कुरकुमिन। और टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। अदरक, आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है, तना। दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है? तो लैक्टोज, लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबी कृमि यानी वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म, टेप वर्म। कह रहा कि कपड़े सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने। अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है। कह कि मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा, मूल रंग कहलाते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। यानी इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की क्रियाओं के कारण होता है। कह रहा इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा, उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा। कह रहा कि वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है किस किरण की? तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। कह रहा कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रीटर ने। पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले कौन कौन से रंग है? तो सबसे अधिक लाल रंग का तरंग दैर्ध्य और सबसे कम बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है।